Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals based on the topic first law of motion, and I will give you the assignment on this topic. And now we shall discuss first of all the doubts of your असाइनमेंट में आपके जो डाउट्स थे, 2-3 बच्चों के जो क्वेश्चंस आए हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक यानी पहले मोमेंटम पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का है जिसमें गिवन है अ बॉल इज सस्पेंडेड बाई अ कॉर्ड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ द कार के छत से एक जो है बॉल को लटकाया गया है, ऐसे समझिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द बॉल इफ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जरा ध्यान से देखना, एक कार के छत में जो है एक बॉल लटकाया गया है और कार जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या हो रहा है, चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो देखो हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन वांट्स टू बिकम इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक बराबर चल रहा है, तो ये भी उसी तरह से मोशन करता रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो जब इसके स्टेट में हम चेंज करेंगे तब जाकर इस पर कोई फर्क पड़ेगा ना, अभी तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए फर्स्ट केस में जो होगा द बॉल रिमेन सस्पेंडेड वर्टिकली या द बॉल रिमेन सस्पेंडेड एज यूजुअल। ओके, कारण ये है कि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो बॉल भी उस यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहेगा। जब तक इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा तब तक इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कार इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मतलब होता है कि अभी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है तो अगले क्षण ये हो जाए 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, स्पीड बढ़ता जाए। और ऐसा तभी संभव होगा जब इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो अब जो है ये मोशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है, अब क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, अगले क्षण और स्पीड बढ़ गया, एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट यानी गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। इसलिए ये क्या होगा आपका जो है, जब गाड़ी एक्सेलरेट होगी, जब डी एक्सेलरेट नहीं बोला, एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, अगर गाड़ी आपकी इधर की तरफ चल रही है तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉल मूव्स बैकवर्ड। रीज़न है कि बॉल चाहेगा, हम जिस स्पीड से चल रहे थे अपने इस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, मतलब जिस स्पीड से ये चल रहा था उसी स्पीड में रहना चाहेगा। जबकि कार की स्पीड बढ़ गई तो ये पीछे हो जाएगा ना, क्योंकि अपने स्पीड को मेंटेन करना चाहेगा। और थर्ड बोला है तो ये हो जाएगा आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड है हमारा द कार इज टर्निंग टुवर्ड राइट। मान लीजिए कार हमारा राइट टर्न कर रहा है, सॉरी अगर इधर की तरफ चल रहा है तो राइट टर्न ये हुआ, तो जब इधर की तरफ टर्न करेगा तो हमारा कार सीधा चल रहा था तो ये इधर की तरफ जाना चाहेगा। अब अगर ये हम राइट मुड़ रहे हैं तो ये हमारा क्या हुआ, लेफ़्ट हुआ ना, तो जो बॉल होगा वो लेफ़्ट टर्न कर जाता है, ठीक है। आप गाड़ियों में देखे होंगे ऊपर हम लटकन लगाते हैं, वो इसी तरह का जो है बिहेवियर शो करता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम हिंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है व्हेन अ बॉल रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द बॉल। देखिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक बॉल रोल कर रहा है तो इसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि स्पीड पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए अभी यहाँ पर इन बॉल और इसके बीच के फ्रिक्शन को कहा नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है फ्रिक्शन के बारे में कि सरफेस स्मूथ है या रफ है, तो हम इस फ्रिक्शन को क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे, फ्रिक्शन को भी नहीं मानेंगे। तो जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई बॉल जो है मूव कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। आप जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है और रेस्ट में तो रेस्ट में। तो ये जो है स्पीड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। रीज़न ये है
कि बॉल पर जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉल जो है क्या होगा, जिस स्पीड से मूव कर रहा था उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है। दूसरा कह रहा है व्हेन बॉल्स रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन, ये है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन मतलब होता है तिरछा, स्लैंट, और बॉल रोल्स अप कह रहा है। रोल्स अप मतलब ये है ऑब्जेक्ट और इसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करा रहे हैं। तो आपको पता है ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, mg फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर, एक फोर्स लगने लगा हॉरिजॉन्टल पे। जितना फोर्स नीचे की तरफ यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ग्रेविटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे स्पीड डिक्रीजेज, इसमें हो जाएगा स्पीड रिमेन्स सेम। यानी पूछा स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो स्पीड रिमेन्स सेम होगा, रिमेन्स सेम। पहले 9th वाले क्वेश्चन में, 9th वाले में होगा, और 10th वाले में हो जाएगा हमारा स्पीड डिक्रीजेज। ठीक है, डिक्रीजेज ग्रेजुअली, ये लिख देंगे हम। रीज़न ये है कि जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा ना तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। जब फोर्स लगेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 9th और 10th प्रॉब्लम आपके ये तो डाउट्स रहे पिछले असाइनमेंट्स से बेस पर। अब जो है हमें पढ़ना है मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस का है मोमेंटम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है मोमेंटम। क्या होता है जान लिया जाए। पहले हम इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस बता देते हैं कि मोमेंटम आखिर है क्या। जैसे आप देखते होंगे कि कोई दौड़ रहा है, व्यक्ति, कोई पर्सन है जो दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है, या जो रेसर होते हैं, स्प्रिंटर जिनको हम कहते हैं, एथलीट्स, वो दौड़ते हैं। हमारा मान लीजिए यहाँ पर रिबन लगाया जाता है, दौड़ते हुए आ रहा है, यहाँ रिबन लगाया जाता है। अगर मैं यहाँ लोहे का बैरियर लगा दूँ तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंटर दौड़ते हुए आता है आप देखते हैं रिबन को लेते हुए आगे बढ़ जाता है। कारण क्या है कि ऑब्जेक्ट के पास मास है, जो दौड़ रहा है उसके पास कुछ मास है, और साथ के साथ वो खूब तेज़ी से दौड़ रहा है तो उसके पास वेलोसिटी भी है, और वेलोसिटी की वजह से उसमें क्या आ गया है, मोमेंट आ गया है। मोमेंट जिसको हम कहते हैं मोमेंट। अब उसके बॉडी में क्या है, उसके मास और वेलोसिटी की वजह से एक फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व है, जिस स्टोर हो गई है, जिसको कहते हैं मोमेंटम। और उसी मोमेंटम की वजह से जब ये रिबन के पास पहुंच जाता है तब वो दौड़ना क्या करता है, छोड़ देता है, मतलब जोर लगाना छोड़ देता है, फिर भी रिबन को लेते हुए आगे बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ लोहे का बैरियर लगा दें तो वो अचानक रुक पाएगा, गिर जाएगा। ये यहाँ पर जो मोमेंटम है वही है जो बॉडी को क्या कर रहा है, इस यहाँ के बाद ऑब्जेक्ट फोर्स लगाना बंद कर दे रहा है, उसके बाद भी उसको चलने दे रहा है। जैसे मान लीजिए हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल खूब तेज़ी से हमने चला लिया, पैडल मारना बंद कर दिया, और हम चाहें कि तुरंत साइकिल रुक जाए, जैसे ही पैडल मारना बंद करें तो रुकेगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि मास है उसमें और वेलोसिटी है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है जो उसको आगे तक चलाती रहती है, जिसको कहते हैं हम मोमेंटम। ठीक है ना, तो मोमेंटम का ये फिजिकल मीनिंग रहा। अब फिजिक्स उसको कैसे डिफाइन करता है, यानी कि साइंस के टर्म में अगर हम कैसे उसको मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, तो इसको डिफाइन किया गया है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of an object। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दैट इज P से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, E इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका मास का यूनिट होता है, इट्स SI यूनिट इज, मास का यूनिट होता है हमारा kg, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड ये हमारा इसका
यूनिट होता है। ध्यान रखिएगा, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है, तो आप फार्मूला याद रखोगे तो यूनिट भी याद रहेगा। मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। अगला हमारे पास है कि ये स्केलर है या वेक्टर, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आती है कि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो हम बोलेंगे इट्स डायरेक्शन इज along the direction of motion। इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हो, यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा। जिधर वेलोसिटी होगा मोमेंटम भी इधर ही होगा। अभी मैंने एथलीट का एग्जांपल दिया, उसमें कभी ऐसा होता है कि एथलीट इधर दौड़ रहा हो और उसका मोमेंटम उसके अपोजिट या इधर हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम भी होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी रहा। दूसरी खास बात है, पहले लॉ से अगर हम इसको जोड़ें तो आप जानते हो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। तो अगर मान लीजिए एथलीट दौड़ रहा है तो वो दौड़ता ही रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक उस पर फोर्स न लगाया जाए। तो बहुत सारे फोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो रुक जाता है। तो जब फोर्स लगता है ना तो मोमेंट में क्या होने लगता है, चेंज प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। मोमेंटम में जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे तो उसके मोमेंटम में क्या होने लगेगा, चेंज उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, चेंज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। उसी से जो है, इसी बिहाफ पर जो है हमारा सेकेंड लॉ बना हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे और फिर उसके जो है यूजेस क्या है, और उससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारे पास निकल के आता है, F इजिकल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इजिकल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे। तब तक ये आप वर्क कर लेंगे, समझ लेंगे और इसको जो है नोट्स बना लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।